सही निकलिया दीप सिद्धू का दावा। मोर्चे तो ज्यादा दूर नहीं सी दीप सिद्धू। 26 जनवरी की हिंसा का मुख मुलजम आखिरकार चढ़िया पुलिस के अड़िके। 26 जनवरी के बाद तो ही पुलिस के निशाने ते सी दीप सिद्धू। पुलिस उसकी भाल विच दिन रात कर रही सी, जबकि वह फेसबुक ते अपने वीडियो के जरिए पुलिस नूं चुनौती दे रहा सी। दावा कर रहा सी कि वह तो मोर्चे तो महज अद्धे घंटे की दूरी ते है। ਹੁਣ मैं पुलिस तो भजदा फिरदा, पुलिस कदे उधर नूं कदे उधर नूं मेरे पिछे। अद्धे घंटे च पहुंच सकदा मोर्चे च जिथे मैं बैठा। 3 फरवरी ਨੂੰ दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू ते 1 लाख रुपए का इनाम भी ऐलानिया ते 6 दिनों बाद यानी 9 फरवरी ਨੂੰ आखिरकार दीप सिद्धू की चोर पुलिस वाली खेड खत्म हुई ते करनाल तो वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अड़िके चढ़ गया। 25 जनवरी और 26 जनवरी को जो भीड़ को और जो यहाँ पर जो वो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके लोगों को एग्रेशन में लाकर और 26 जनवरी के दिन जो रेड फोर्ट पर किया है, इसके लिए हमारे केसेस में वांटेड था स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के केस में। और कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंड किया गया है और इसको अभी हम कोर्ट में पेश करेंगे। और क्राइम ब्रांच के पास चूँकि वो केस है, क्राइम ब्रांच अपने केस में अरेस्ट डालेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसके रूल्स को क्या क्या है और इसने क्या कॉन्स्पिरेसी की। पुलिस का दावा है कि दीप सिद्धू वालों फेसबुक से लगातार पाइया जा रही पोस्ट अमरीका तो अपलोड कीतियां जा रही सन ते जिस वेले उसनूं गिरफ्तार किया गया वो करनाल तो फरार होके किते होर जाण लई गड्डी दी उड़ीक कर रहा सी। हम लोग के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी, उसके हिसाब से इसकी पोस्ट यूएस से अपलोड हो रही थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जा रही है। सर ये क्या फरार हो रहा था, कहाँ जा रहा था जब आपने इसे? जी हाँ, 26 तारीख से जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ है और तब से हमारे केस में वांटेड था, इसके ऊपर 1 लाख का रिवॉर्ड भी हो चुका था, तो डेफिनेटली ये फरार हो रहा था। हाँ। और भागने छुपने की कोशिश कर रहा था। उसमें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में कल करनाल से रोड से अरेस्ट किया है और ये किसी का इंतजार कर रहा था कहीं दूर जाने के लिए। इस चीज़ को वेरीफाई किया। उधर कांग्रेस और अकाली दल 26 जनवरी ਨੂੰ दिल्ली 'ਚ ਹੋਈ हिंसा की डूंघाई नाल जांच की मंग कर रहे हैं। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के साथ आंदोलन का जो फोकस है वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए। पुलिस का काम है, किसी ने कोई गलत काम किया है पुलिस देखे, लेकिन जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाती तो उसके लिए मेरा यही निवेदन है कि वो काम भी साथ साथ होना चाहिए। ये ना हो कि इसी बातों पे उलझा के तो उस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जाए। अगर किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट है, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी है वो अपना भुगते, कोई भी हो, किसी ने भी कोई गलत काम किया भुगते। लेकिन जो किसान वहाँ बैठे हैं उनकी चिंता गवर्नमेंट को करनी चाहिए। वो काम भी इतनी तेजी से ही करना चाहिए जितना काम दूसरी तेजी से। जब तक उनकी मांगे नहीं मानती गवर्नमेंट तो तब तक आंदोलन कैसे खत्म होगा, ये बात गवर्नमेंट को साथ साथ गंभीरता से सोचनी चाहिए। किसान आंदोलन बढ़ने के बाद अचानक उसमें घुसपैठ ये दीप सिद्धू करता है, अलग से मंच लगाता है, वहाँ खालिस्तान की बातें करता है, वहाँ देश को तोड़ने की बातें करता है। तो केंद्र की एजेंसी क्या कर रही थी तब? तो तब 26 जनवरी जब आई तो तब उनको किसने आगे बढ़ने की इजाज़त दी, किसने बैरियर हटाए, किसने लाल किले तक पहुंचने की इजाज़त दी? ये सारे सवाल केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। एक तरफ एनआईए की टीम जो नेशनल एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने उन्हें समन जारी किया हुआ था और समन जारी होते हुए वो वहाँ कैसे पहुँच गया? और वहाँ लाल किले पे जो झंडा फहराया गया वो कौन तमाशा देख रहा था? सिक्योरिटी क्या कर रही थी? एजेंसियां क्या कर रही थी? दीप सिद्धू के नाल दिल्ली पुलिस ने 7 होर मुलजमां खिलाफ भी 1,50,000 रुपए के नगद इनाम का ऐलान किया सी, जिन्हां चों 2 मुलजमां नूं चंडीगढ़ तो गिरफ्तार किया जा चुके हैं ते 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा मामले च हुण तक कुल 127 गिरफ्तारियां हो चुकियां ने। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़।